Welcome to Music Sune Unsune One. Sudhakar Sharma spends 18 years with किशोर कुमार. किशोर कुमार के साथ गुजारे 18 साल सुधाकर शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया. इस इंटरव्यू में सुधाकर शर्मा जी ने बड़ी ही कमाल की बातें बताई. आइए उस इंटरव्यू को सुनते हैं. इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें. उनसे सबसे पहला सवाल हुआ कि उन्हें बड़ा ब्रेक कब मिला. किशोर कुमार जी, जिनको मैं साहब बोलता हूँ आज भी और उस दिन भी, इनके पास मैंने 18 साल काम किया और उस 18 साल में मैंने गीतों की विधा, डायरेक्शन की विधा, प्रोडक्शन की विधा सब कुछ सीखा. बाकायदा सिखाया उन्होंने और मुझे तनख्वाह दी बहुत अच्छी. अरे वाह. और उनका एक सबसे अच्छा किस्सा है कि वहाँ पे जो है ना सबको टोकन मिलता था लंच के लिए. जी. मुझे नहीं मिलता था. उनके बंगले पे वो शूटिंग हमेशा बंगले पे ही करते थे. अच्छा. बाहर नहीं जाते थे. जी. तो मैं बैठा हुआ था तो उनको ऊपर से, पहले सीसीटीवी नहीं थे जी. तो किशोरदा जो है ना वो किसी खिड़की से झांक के पूरा सब देख ले. 5 फीट किया हुआ था कि मेन गेट भी दिख जाता था. बाप रे. तो उन्होंने देखा कि सब गए हुए हैं, यही एक बैठा हुआ है. तो ऊपर बुलाया, तुम क्यों नहीं गए? ऐसा मेरे को वो टोकन नहीं देते लोग. क्यों? ये तो पता नहीं. अच्छा, पगार कितनी है? पहले दिन जब आया था तो मेरे को बोला था पगार मत मांगना. पगार मारुति साहब मुझे लेके गए थे. अच्छा. जो कॉमेडियन है. जी जी जी. उन्होंने कहा था तुम पगार वगार मत मांगना, जब मैं बात करूँगा. तो साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम काम क्यों करते हो जब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता? तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं फिल्म लाइन में गीत लिखने आया हूँ. अब आपके यहाँ जो मुझे रह के सीखने को मिल रहा है, वाह. ये तो मैं तो और तो कहीं सीख ही नहीं सकता हूँ. ना तो मैं किसी कॉलेज में जा सकता हूँ, ना तो कोई मुझे सिखाएगा. यहाँ मेरे को जो मिल रहा है उतना ही बहुत है, बाकी तो देखा जाएगा. तो साहब ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और कहा कि इनको पिछले 3 महीने का पैसा दो और 1000 रुपया, और इन जो भी है. तो उसको लगा कि मैंने शिकायत की है. ओह माय गॉड. 18 साल के बाद मैं वहाँ से डायरेक्टर बन के निकला. 18 साल में उनके साथ में था और इसी दौरान मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर, ये सब सिंगरों के घर मेरा आना जाना डेली का अपने काम से था. तो जो ब्रेक है, अगर आप लिरिक राइटर का ब्रेक पूछ रहे हैं जी. तो थोड़ा लंबा है, लेकिन ये मुझे ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर. लेकिन हर जगह छोटा छोटा कुछ ना कुछ चलता है. जो मेरे सीनियर थे वो शायद नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ काम करूँ. जी. मेरे को ये नहीं बताया उन्होंने. कैसे मारना है वो तो बता दिया. जी, तो जी. दादा मुनि के फेस पे मुझे क्लैप देना था. अब मैंने क्लैप दिया तो उनकी आंखों में तो चला गया चौक और वो भड़क गए. किस किस को बुला लेते हैं, कौन है ये, बाहर करो इसको यहाँ से. ये वो मेरे को समझ में नहीं आई, लेकिन मेरे को सेट से निकाल दिया. लेकिन मैं गया नहीं बाहर. मैं उधर जिधर उनका वॉचमैन बैठता है उधर जाके मैं भी बैठ गया. फिर दादा मुनि को थोड़ी देर में जब उन्होंने फिर से, किधर गया वो, तो बोला बाहर बैठा, बुलाओ उसको. तो दादा मुनि ने मुझे बुलाया और कहा कि, पूछा मेरे को कौन हो क्या है, तो मैंने बताया उनको. तो उन्होंने, दादा मुनि ने खुद क्लैप लिखा, झाड़ा और मेरे फेस पे मार के मुझे बताया. डायरेक्शन मुझे दादा मुनि ने. जब मेरे को पहला ब्रेक मिला एज ए डायरेक्टर, मैं पहले शंकर जयकिशन के पास गया. शंकर जयकिशन के शंकर जी. और मैंने कहा कि साहब मुझे एक पिक्चर मिली है. वो मुझे भूल भी गए थे. अरे बाप रे. मैंने कहा मुझे एक पिक्चर मिली है और मैं चाहता हूँ उसमें म्यूज़िक आप दें. जी. तो उन्होंने कहा तुम डायरेक्टर हो? कहा हाँ. अच्छा, हीरो हीरोइन कौन है? मैंने कहा हीरो भी आप हैं हमारे और कहानी भी आप ही के हिसाब से मैंने लिखी है. मैंने कहा मैं आपके यहाँ काम करता था. पूरा उनको याद आ गया. हाँ. तो उन्होंने कहा कितने पैसे लाए हो? तो हम 21,000 रुपये लेके गए थे शगुन के. वो कहा 1 रुपया और रखो इसमें. तो हमने 1 रुपया और रखा. उन्होंने 1 रुपया लेके उसी 1 रुपये में पूरी पिक्चर की, और जिसमें उन्होंने मतलब मन्ना डे साहब को गवाया, किशोरदा को गवाया, उसमें सब बड़े बड़े सिंगरों को वही उन्होंने ही सब अरेंज किया मेरे लिए. फिर उनसे सवाल किया गया कि लोग कहते हैं कि किशोर कुमार बड़े कंजूस थे, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? के मामले में बहुत जो भी ऐसा बोलता है, उनको जो कंजूस बोलता है
मैं उसको मक्खी चूस बोलूंगा, बोलने वाले को। अच्छा। किशोर दा बिल्कुल कंजूस नहीं थे। हाँ, वो फिजूल खर्ची नहीं करते थे। देखिए, जैसे उनका स्टाइल क्या था, वो किसी की पार्टी में जाते नहीं थे तो अपने यहाँ पार्टी देते नहीं थे। जी। अब इसमें कंजूसी तो वो कि तुम बुलाओ तो रात भर पिए हाँ। और हम ना बुलाएं। साहब का ऐसा कुछ नहीं था। वो फिल्म बनाते थे और हम लगभग 35 लोग जो है ना उनके यहाँ वर्कर थे। सबका कभी भी 1 तारीख नहीं हुई, 31 तारीख को तनख्वाह मिल जाती थी। लेकिन उनको ये था कि वो ऐसे खामखा पैसा नहीं खर्च करते थे। बिल्कुल। लेकिन अपने स्टाफ का ध्यान रखते थे। जब मेरा उन्होंने पहला गाना गाया तो उन्होंने कहा था कि कितने पैसे, तो मैंने कहा सर 15,000 का इंतजाम है। बोले नहीं 18 लूंगा। अच्छा। तो मैंने 3 का और इंतजाम किया। जी। ये मैंने काफी इंटरव्यू में बताई है ये बात कि गाना गाने के बाद वो 18,000 मुझे वापस दे के गए। अगर वो कंजूस होते तो मुझे क्यों दे? कहा कि ये प्रोड्यूसर को वापस मत करना, ये तुम रखो, अपनी बीवी को देना, और जब तक ये पिक्चर कंप्लीट ना हो बंगले से तनख्वाह लेते रहना। तो कोई कंजूस आदमी नहीं कर सकता। नहीं, वो किससे इसलिए है भाई कि वो क्या करते थे कि उनको अगर लगे ना कि आप उनको पागल समझ रहे हो तो वो हरकतें पागल की करने लगते थे। अपने ऊपर दुनिया को हंसाना एक बहुत बड़ा फन है, दूसरे के ऊपर हंसना बहुत आसान है। वो मजे लेते थे। सुधाकर शर्मा ने इस तवील अरसा किशोर दा की मोहब्बत में साथ रहते हुए एक मुकम्मल तरबियत याफ्ता तजर्बाकार हदायतकार और गीत नगार और असिस्टेंट डायरेक्टर में अपने आप को तब्दील किया, और फिर उन्होंने बेशुमार म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और फिर गाने भी लिखे जो बड़े ही मशहूर रहे थे, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, हमराज फिल्म के गाने, मुझसे शादी करोगी के गाने और बहुत सारे जो आज भी बड़े ही कमाल के लगते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें।